हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डेस्क पार्ट 14 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। सियांची जियान से पूछती है। इतने में यूसिन जी की आवाज़ आती है, जियान नहीं आएगा। तो सियांची और जियान मुड़ के यूसिन जी को देखते हैं। फिर यूसिन जी कहता है उसके लिए गेम जोन में आना वेस्टेज ऑफ टाइम है, सेलिब्रिटी ऐसी प्लेस पे नहीं जाते। इतने में जियान कहता है मैं ज़रूर आऊँगा, और वो सब लोग गेम जोन में होते हैं। तो सन कहती है आज इतना खाली क्यों है गेम जोन। तो ली कहता है जैंग चैंग मॉल में आया है, इसलिए सारी पब्लिक वहाँ गई है। यूसिन जी कहता है गेम जोन में आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही आसानी से सांस ले पा रहा हूँ, और ऐसे भी सारे स्टूडेंट को गेम जोन बहुत ही पसंद ही है। यूसिन जी बकेट में बहुत सारे रुपए डालता है और कहता है इस बकेट को गेम कॉइन से भर दो। वो कहती है तुमने इतने सारे कॉइन क्यों लिए, मुझे लगता है तुमने सारी मनी ये कॉइन खरीदने में ही लगा दी। यूसिन जी कहता है मेरे पापा के पास बहुत मनी है, पर वो मुझे हेल्प नहीं करते मनी स्पेंड करने में, तो मैं अपने हिसाब से ही मनी स्पेंड कर देता हूँ, ये सबको काट देता है। तो यूसिन जी वो को कहता है कि यहाँ पर सारी गेम है तो हम शुरू करें। और यहाँ पर सियांची जियान से कहती है चलो ना फिशिंग मशीन में गेम खेलते हैं। तो जियान कहता है ये तो चाइल्डिश है। सियांची कहती है चलो ना व्हीकल रेस में गेम खेलते हैं। तो जियान कहता है ये तो सिली गेम है। तो सियांची कहती है चलो बॉक्सिंग करते हैं, और वो पीछे मुड़ती है पर जियान वहाँ पर नहीं होता है। सियांची जियान के पास आती है, वो टॉय कैचर गेम को देख रहा होता है। तो सियांची कहती है ये तो चाइल्डिश गेम है। तो जियान कहता है मुझे यही गेम खेलनी है। तो सियांची जियान को सारी बातें बताती है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। फिर सियांची जियान से पूछती है तुम पहली बार खेल रहे हो ना, यहाँ पर पहली बार गेम जोन में आए हो ना। जियान कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पर यूसिन जी वू को कहता है मैं लड़का हूँ और तुम्हें चाहिए कि मैं ये गेम खेलूँ। तो वो कहती है क्या तुम डर गए हो, फिर ये मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रही हूँ। और फिर वो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इस गेम में यूसिन जी वू के सामने पानी कम चाय होता है। यूसिन जी हार रहा होता है और यहाँ पर जियान बहुत ट्राई करता है, टॉय पकड़ नहीं पाता है और वो बार बार खेल रहा होता है। और उसकी ऐसी हालत देख के सियांची जोश में आके जियान के हाथ को पकड़ के खेलना शुरू कर देती है। जियान सियांची को देखता ही रह जाता है, पर हमारी जल्दी सियांची तो खेलने में बिजी होती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने तो जियान के हाथ को पकड़ लिया है, और वो जियान को देखती ही रह जाती है। उन दोनों के बीच में खामोशी छाई होती है। थोड़ी देर के बाद सियांची अपना हाथ हटा देती है, पर यहाँ पर यूसिन जी वू के साथ में गेम हार जाता है। वो कहती है अब हम सेकंड गेम खेलेंगे, बास्केटबॉल। तो यूसिन जी कहता है सच में तुम बास्केटबॉल गेम खेलोगी? अगर इस गेम में मैं तुम्हें हरा दूंगा फिर तुम मुझे ये मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ। जियान के पास एक लड़का आता है और कहता है मैं कब से अपना नंबर का वेट कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा, कब से देख रहा हूँ, तुम टॉयज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे हो, मुझे एक मौका दे दो, मैं अभी टॉयज़ पकड़ के बताता हूँ। जियान पूछता है तुमने पहले भी टॉयज़ पकड़ा है? तो वो लड़का कहता है हाँ। तो जियान पूछता है तुम अभी क्यों आए हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं फिर से टॉयज़ पकड़ने के लिए आया हूँ। तो जियान बोलता है किसके लिए? तो वो कहता है कि मेरी डेस्कमेट के लिए मैं टॉयज़ पकड़ने के लिए आया हूँ। फिर से जियान गुस्से में गेम खेलना शुरू कर देता है। वो और यूसिन जी दोनों बास्केट गेम खेलना शुरू करते हैं। उसमें यूसिन जी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है और वो जीत जाता है। फिर वो कहती है मुझे मोटरसाइकिल गेम खेलनी है। तो यूसिन जी हंसने लगता है और कहता है सच में तुम्हें ये गेम खेलनी है? तो ली कहता है मेरे बॉस ने मोटरसाइकिल गेम में रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो कहती है मैं फिर से देखना चाहती हूँ यूसिन जी कैसे रिकॉर्ड ब्रेक करता है, और वो खेलना शुरू करती है और वो हार जाती है। तो यूसिन जी कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मोटरसाइकिल गेम खेली जाती है। फुल हीरो स्टाइल में वो गेम खेलना शुरू करता है। वो यूसिन जी को खेलते हुए इतने प्यार से देख रही होती है, पर हमारा यूसिन जी डम का डम ही है। वो की फीलिंग्स को समझता ही नहीं है और वो जीत जाता है। जीतने के बाद में वो आता है और सबको कहता है तुम लोग अपनी अपनी गेम खेलने जाओ। यूसिन जी वो को पूछता है तुम जानबूझ के मुझे यहाँ लेके आई ना कि मेरा मूड चेंज हो जाए? तब वो यूसिन जी से कहती है चलो अब हम डांसिंग कप की गेम खेलने जाते हैं। तो यूसिन जी कहता है तुम अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। यूसिन जी सियांची को कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था,
चलो हम वू के अगेंस्ट टीम करते हैं और उसे हराते हैं। यहाँ पर जियान टॉय को पकड़ लेता है और वो बहुत ही खुश होता है। यूसिनजी जियान से कहता है, इसने मुझे कहा था कि तुम कोल्ड हार्टेड गाय हो और अब कैसा बिहेवियर कर रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है। जियान टॉय सियांची को देके कहता है, ये तुम रखो, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं। तो सियांची टॉयज लेके बहुत ही खुश होती है। यूसिनजी सियांची से कहता है, ये टॉयज है तो मैं दूसरा तुम्हें टॉयज पकड़ के देता। वो अपना कार्ड मशीन पे रखता है, वो गेम खेलने जाता है पर कार्ड में तो रुपया नहीं होता है, तो वो रिचार्ज कराने के लिए काउंटर पे जाता है। वो लेडी को कार्ड देता है। काउंटर वाली लेडी कहती है कि पेमेंट फेल हो रहा है। तो यूसिनजी को गुस्सा आता है। सियांची यूसिनजी से पूछती है, हुआ क्या है। तो यूसिनजी कहता है, मेरा कार्ड फ्रीज कर दिया है। इतने में मम्मी का फ़ोन आता है यूसिनजी को। तो यूसिनजी कहता है, आपने मेरे कार्ड को फ्रीज क्यों किया है। तो मम्मी कहती है, तुम आज्ञाकारी लड़के बन के बताओ, फिर से तुम घर पे आ जाओ। तो यूसिनजी कहता है, आप दोनों घर पे तो रहते नहीं और ऐसे खाली घर में मैं आके करूँगा क्या, मुझे नहीं आना है। मम्मी कहती है, जब तक तुम घर पे नहीं आओगे तब तक हम लोग कार्ड को अनफ्रीज नहीं करेंगे। तो वो गुस्से में फ़ोन रख देता है। वो कहती है, यूसिनजी को मनी स्पेंड करने की आदत है, अब वो मनी स्पेंड किए बिना कैसे रह पाएगा। तो सन कहती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो विला छोड़ के अपार्टमेंट में रहने क्यों गया। तो यूसिनजी कहता है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। यूसिनजी घर पे आता है तो वो मैनेजर से कहता है, तुमने कहा था आज मेरा घर ठीक हो जाएगा, अब तक मेरा घर ठीक नहीं हुआ है, अब तुम कहते हो कल तक मेरा घर ठीक हो जाएगा। यूसिनजी गुस्सा कर रहा होता है तो मैनेजर फ़ोन रख देता है। तो यूसिनजी कहता है, अब मैं क्या करूँ छोटा किंग कॉन्ग। और फिर हमें दिखाते हैं जियान के घर पे सियांची यूसिनजी से कहती है, मेरे आइडियल को परेशान मत करना। यूसिनजी जियान से कहता है, मुझे भूख लगी है। जियान कहता है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। यूसिनजी कहता है, तुम मेरे लिए कुछ बना दो ना। तो जियान कहता है, तुम्हारे लिए खुद ही बना दो। जियान को टूटने की आवाज़ आती है और वो किचन में जाता है तो यूसिनजी ने प्लेट तोड़ दी होती है। तो जियान कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा, पहले तुम इस किचन से बाहर निकलो। सियांची उसके पेरेंट्स को कहती है, मैं पढ़ाई करने के लिए मेरे क्लासमेट के घर पे जा रही हूँ। सियांची जियान के घर पे होती है और वो देखती है इंस्टेंट नूडल डाइनिंग टेबल पे होते हैं। तो सियांची कहती है कि ये हेल्दी खाना नहीं है, कोई सब्जी है घर में। तो जियान कहता है, मुझे डम्पलिंग्स खाना है। और हम देखते हैं यूसिनजी ऑनियन कट कर रहा होता है। सियांची आटा गूंद रही होती है और जियान उसकी मदद कर रहा होता है। यूसिनजी कहता है, सियांची मेरी आंखों में कुछ चला गया है, इसे साफ करो। और वो सियांची साफ करने जा रही होती है। इतने में जियान कहता है, मुझे आटा लग गया है। तो सियांची जियान का आटा साफ कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं और इतने में यूसिनजी कहता है, मेरी आंखों में कुछ हो रहा है सियांची। तो सियांची उसकी आंखों को साफ करती है। दोनों आटा ले लेते हैं जब सियांची का ध्यान नहीं होता है। जियान और यूसिनजी एक दूसरे को आटा मार रहे होते हैं और दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। और उसमें थोड़ी देर के बाद सियांची भी एंटर हो जाती है। फिर जियान और सियांची यूसिनजी को आटा मारते हैं और वो तीनों जन बहुत ही एंजॉय करते हैं। सियांची डम्पलिंग्स टेबल पे रखती है तो यूसिनजी कहता है, तुम्हारे फेस पे आटा लगा है। इतने में जियान उठ के आटे को साफ कर रहा होता है। सियांची को प्यार से जियान देख रहा होता है। यूसिनजी सियांची को जियान से दूर करने के लिए सियांची का हाथ पकड़ के उसे चेयर पे बिठा देता है। सियांची यूसिनजी से पूछती है, अब तुम क्या करने वाले हो आगे। यूसिनजी उदास होकर कहता है, मेरे पास तो मनी भी नहीं है। तो सियांची कहती है, तुम रोज़ मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ सकते हो। और इतने में जियान कहता है, मनी नहीं है। तो जियान उसे कार्ड देता है और कहता है, ये ले लो। यूसिनजी कार्ड लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जियान हाथ ले लेता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जियान सियांची से कहता है, मेरे घर पे किसी को खाना बनाना नहीं आता है। तो सियांची कहती है, तुम दोनों मेरे घर पे आ सकते हो। यूसिनजी को मिस्टर गो का फ़ोन आता है। वो कहते हैं, शिंचन लीग आ रहा है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें उस लीग में 15 दिन के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फ्यूचर में तुम बास्केटबॉल के स्टार बन जाओगे। क्या तुम शिंचन लीग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो यूसिनजी खुश होकर कहता है, हाँ। मिस्टर गो कहते हैं, दूसरी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेज दूंगा। यूसिनजी फ़ोन रखने के बाद में सियांची यूसिनजी से पूछती है, क्या हुआ। तो यूसिनजी कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यूसिनजी मिस चैंग से 15 दिन की लीव लेने के लिए आया होता है। मिस चैंग कहती है, लीव एप्लीकेशन पे तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें साइन दूंगी।
तो यूसिन जी उसके पापा को फ़ोन करके सारी बातें बताता है। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देना है, पहले तुम्हें ग्रेजुएट होना है, फिर तुम्हें अब्रॉड जाना है हायर स्टडी के लिए, फिर तुम आके और तुम्हें ये फैमिली बिजनेस को संभालना होगा। तो यूसिन जी कहते हैं आप हर डिसीजन मेरी लाइफ का नहीं ले सकते हो, आप मुझे साइन दे रहे हो कि नहीं। तो पापा कहते हैं मैं तुम्हें साइन नहीं दूंगा और मैं देखता हूँ तुम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यूसिन जी गुस्से में फ़ोन रख देता है। यूसिन जी लीव एप्लीकेशन को देख के उदास बैठा होता है। तो सियांची यूसिन जी को जूस और बर्गर दे के कहती है ये तुम्हारे लिए है। तो यूसिन जी मना कर देता है। तो सियांची कहती है ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। सियांची उदास होकर डेस्क पर आके बैठती है। तो जियान सियांची से कहता है तुम यूसिन जी के लिए उदास हो, परेशान हो रही हो। तो सियांची कहती है हाँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो ठीक है, पर वो ठीक नहीं है, वो उदास है, मुझे यूसिन जी को खुश करना है। वो जियान से कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो जियान पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। सियांची यूसिन जी से कहती है आज रात हम बारबेक्यू का प्लान कर रहे हैं, तो तुम अभी घर पे जाओ, मैं तुम्हें रात को मिलती है। यूसिन जी कहता है ठीक है, और इस तरह से पार्ट 14 का एंड हो जाता है। बाय।